जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्काउंट को क्लियर कर चुके हैं और हम लोग उसमें बात किए थे कि अगले क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट को शुरू करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा पार्ट 1 है। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को पूरे बेसिक तरीके से समझेंगे दोस्तों, और आप सभी को पूरे विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। ट्रिक वाइज भी समझाएंगे और बेसिक के थ्रू भी आपको सॉल्व करके समझाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जो भी क्वेरीज सिंपल इंटरेस्ट में आपको होगी, कोई भी दिक्कत अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट से होगा तो वो सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे आज के सेशन में। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सेशन आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पूरे बेसिक तरीके से लेकर चलूंगा और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे शुरू में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बेसिक चीज क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को क्या क्या जानना होता है। एसआई का मतलब सभी को पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और पी क्या होता है आप सभी को पता होगा। आर क्या होगा, टाइम क्या होगा। ये सब तो आप सभी को बेसिक चीज जो है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। एसआई का मतलब होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। उसके बाद पी है, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, उसका मतलब होता है मूलधन। मूलधन इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल। आर का मतलब रेट होता है, रेट का मतलब होता है दर। उसके बाद आपका टी है, टी मतलब टाइम, दैट मीन्स समय। ये आप सभी को पता होगा, आप लोग 7-8 क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों। जब हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे तो वहां पर क्या दिया रहता था, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता था, 100। यानी कि हिंदी में बोला जाए तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता था दोस्तों, क्या होता था, मूलधन गुना दर गुना समय, और उसके बाद क्या होता था नीचे 100। मूलधन गुना समय गुने दर बटा 100। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फॉर्मूला हम लोग को वहाँ पे सिखाया जाता था कि ब्याज अगर साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन में गुना दर कर देना, उसके बाद गुना समय करके बट्टा में 100 लगा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो यही सब समझना है दोस्तों। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको रेट बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं। आप सभी लोग इसको जानते होंगे। ये था थोड़ा सा बेसिक बातें जिसको समझना जरूरी है। अगर आप शुरू से देखते हैं तो आपको और भी बेनिफिट होगा, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन लेकर चलेंगे, बेसिक से चलेंगे हाई लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक आपको समझाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 400 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों 400 है ना, 4000 है। 4000 रुपए का 4000 रुपए का 10% वार्षिक, 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करें, यही दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तीनों चीज दिया हुआ है। निकालने के साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। एस मतलब सिंपल, साधारण, आई मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है 100। ये सब पता है। 4000 रुपए का निकालना है तो पी की जगह पे क्या रख देंगे, 4000 रुपए रख देंगे, और उसके बाद 10% है, आर रेट तो 10 लिख देंगे, गुना समय कितना है 2, और नीचे में कितना है 100। काट देंगे दोनों को, क्या निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 दहिया 40, और 40 दुना कितना हो जाएगा 80। होगा नहीं होगा। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 700, बी ऑप्शन है 80, और सी ऑप्शन है 800, और डी ऑप्शन है 1600। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4000 दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने 400 लिखा, यहाँ पे 4000 था, यहाँ पे 4000 होगा तो 2 जीरो लगेगा अंत में, तो 800 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी ऑप्शन, 800 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, अगर आप इसको ऐसे नहीं निकालना चाहते, केवल आसान तरीके से इसको निकालना चाहते, केवल देख करके निकालना चाहते हैं इसका आंसर, तो भी मैं उसका तरीका बताता हूं। बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अगर साधारण ब्याज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, साधारण ब्याज में पूछा जाएगा
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जितना भी परसेंटेज, जितना भी दर होगा उसको टाइम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10% वार्षिक दिया हुआ है तो 10% को 2 से गुना कर देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 10 दूना 20%। 20% हुआ कि नहीं हुआ? और इसी 4000 का 20% डायरेक्टली निकाल देंगे, ब्याज आपका निकल जाएगा। 4000 का 20% कैसे निकलेगा? 10% निकालते हैं जब एक संख्या को बंद करते हैं, इकाई के स्थान को बंद करते हैं तो 10% निकलता है। तो देखिए इकाई की संख्या को बंद किए तो 400 आया, 10% जब 400 है तो 20% निकालना है ना, 20% कितना हो जाएगा? 800। 800 आया कि नहीं आया? तो आप बिना पेन उठाए भी इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, केवल दिमाग से कैलकुलेट करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मेथड आपको बताया जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा जिसमें आप बिना पेन उठाए भी सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन वैसे ही बताया जाएगा जो कि आप दिमाग से केवल बना सकते हैं बिना पेन उठाए। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को देख लिया जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, इससे वीडियो क्या होता है? लॉन्ग बन जाता है। तो आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो यहाँ पे रेट डायरेक्टली लिख देता हूँ। 4% साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपये और टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों? 3 वर्ष का। टाइम कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष। इसको क्या करना है? एसआई निकालना है। इसको एसआई निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 तिरी कितना? 12। 4 तिहाई कितना हो गया? 12। तो 12% इसका केवल निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो 12% निकालने के लिए पहले 10% निकालें या 1%? 2 शून्य को बंद किए, 2 डिजिट को जब बंद करते हैं तो कितना परसेंट निकलता है? 1% निकलता है। दिमाग में रखेंगे, 2 डिजिट को बंद करते हैं तो कितना परसेंट निकलता है? 1%। हम लोग को निकालना कितना है? 12%। 1% बराबर कितना हो गया? 25 है ना। 1% बराबर कितना है? 25। अगर 10% निकालेंगे तो 1 जीरो इधर बैठा देंगे तो हो जाएगा कितना? 250। लेकिन निकालना कितना है? 12%। 2% और निकालना है तो 1% 25 है तो 2% कितना हो गया? 50। इसमें 50 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 10% और 2% 12% होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 300। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं 25 गुना 12। 25 गुना क्या करेंगे? 12 करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। 12 पचे कितना? 60। जीरो हाथ में कितना? 3। 12 दूना 24, 6 कितना? 30। 300 आया ना। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे बना सकते हैं बिना पेन उठाए कि 300 रुपये इसका क्या होगा? एसआई। आप ऐसे नहीं बनाएंगे, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2t/100 और उसके बाद पूरा पुट करेंगे, उसके बाद उसको कट कूट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आप उसको आंसर निकालेंगे। वैसे बिल्कुल नहीं करना है, आप डायरेक्टली ऐसे बनाइए। क्या करना है? रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसका प्रिंसिपल जो दिया हुआ है उसका उतना निकाल लीजिए जितना परसेंट आएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, दे दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 रुपये ना, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और आपको एसआई दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 5400 रुपये। 5400 रुपये है साधारण ब्याज आपको दे दिया गया है। पूछ रहा है कि ब्याज की दर यानी कि आर निकालना है। हम लोग पढ़े एसआई इक्वल टू पी इंटू पी आर टी बाई कितना? 100। एसआई दिया हुआ है कितना है? 5400। 5400 रुपये एसआई दिया हुआ है। प्रिंसिपल भी पता है कितना? 15,000 रुपये और आर निकालना है। टाइम कितना है? 3 वर्ष और नीचे कितना हो जाएगा? 100 होगा नहीं होगा? होगा। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, इसके बाद इस जीरो से इसको काट दिए, उसके बाद हम लोग 3 से काटते हैं। 3 से इसको काटेंगे, 54 को 18 दिया, 54 180 हो गया और 15 से 180 को काटेंगे तो 15 एकम 15 3 हो गया, 15 दूना का 30 यानी 12।
आर बराबर कितना हो जाएगा 12%। होगा नहीं होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 11.5%, 12%, 12.5%, 15%। तो कितना आंसर हो जाएगा? 12% हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। 12% इसका सटीक आंसर है, सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया जाएगा क्वेश्चन, और बहुत ही सरल तरीके से कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा। लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व कराएंगे दोस्तों। पहले बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले सॉल्व करा लेते हैं। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है कि 600 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोला गया कि रुपये 600 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 600 रुपये तो पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल 600 रुपये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। 6% दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है? 6%। समय दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 8 मंथ, 8 मंथ है ना। तो दोस्तों जब भी समय हम लोग जो लेंगे वो क्या लेंगे? ईयरली लेंगे। समय हमेशा वार्षिक होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए? हमेशा वार्षिक होना चाहिए, महीना या फिर दिन में नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे डायरेक्टली पुट कर देंगे PRT/100 700 गुना 6 गुना 8/100, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 8 महीने को क्या करना है हम लोग को? वर्ष में बनाना है। तो एक ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है ना। यहाँ पे कितना मंथ दिया हुआ है? 8 मंथ। तो 8 में 12 मंथ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा रूप में बनाना चाहते हैं तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते तो छोड़ सकते हैं। अब हम लोग SI वाला फॉर्मूला पे क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। PRT/100, तो P कितना है? 600, तो 600 पुट करेंगे। R कितना है? 6% है तो R, और T कितना है? 8 बटा कितना? 12, और नीचे कितना हो जाएगा? 100। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे? इसको काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में। अब इससे इसको काटते हैं 3 बार में, और 8 तिरकी कितना हो जाएगा? 24। तो क्या हो गया? ब्याज कितना हो गया? SI कितना हो गया? SI बराबर कितना हो जाएगा? 24। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 24 इसका क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 6,000 रुपये था क्या? 6,000 रुपये था, सॉरी। हाँ, अगर 600 लेके चलेंगे तो 24 आएगा, और अगर यहाँ पे 6,000 लेके चलेंगे तो 240 आएगा। 600 रुपये लिखे तब भी सही आंसर है, कोई बात नहीं, सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो 5th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर अभी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे? क्लियर किए थे। 5th नंबर क्वेश्चन है, 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? क्वेश्चन को अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि 4,000 रुपये पर 18 माह में पानी इसमें लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए चल नहीं रहा है। एक सेकेंड रुक जाएंगे। क्या बोल रहा है? 4,000 रुपये में, 4,000 रुपये पर 18 माह में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 12% है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है।
4,000 रुपये पर 18 महीने में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा वो आपको बताना है, जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000 रुपये, टाइम आपको दिया हुआ है 18 माह, रेट आपको दिया हुआ है 12%। मैंने आपको बताया दोस्तों समय हमेशा क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। समय कितना होना चाहिए, वार्षिक। तो वार्षिक समय होना चाहिए। यहाँ पे महीने में दिया हुआ है तो इसको हम लोग वार्षिक बनाने के लिए क्या करेंगे, महीना है तो 18 बटा क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, 18 माह में कितना साल होगा, एक साल होगा और 6 महीना बटेगा, तो यानी कितना होगा 1 होल 1/2। ऐसे कर सकते हैं, इसको इतना साल भी लिख सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली 18 बटा कितना लिख देंगे, 12, वार्षिक वर्ष हो जाएगा ये। आप इसको छोटा रूप में काट के कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग करेंगे क्लियर। तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P/RT/100। तो P की जगह पे कितना लिख देंगे, 4,000, R की जगह पे 12 और समय की जगह पे 18 बटा कितना, 12, और यहाँ पे हो जाएगा 100। 12 से 12 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, और ये एक जीरो लगा हुआ है तो इसको लिख देंगे। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 720 रुपये। यानी 4,000 रुपये पर वार्षिक माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 720 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 2,500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है दोस्तों 5%, और टाइम जो आपका दिया हुआ है 219 दिन दिया हुआ है, 219 दिन इतना दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। मैंने आपको बताया कि समय जो होगा हमेशा क्या होना चाहिए, साल में होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिन में दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है। एक साल में जनरली 365 दिन हम लोग देखते हैं कि एक साल में कितना दिन, 365 दिन। यहाँ पे दिन के बारे में बात कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, 219 में 365 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 365 दिन बराबर एक साल होता है, तो भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। यानी ये साल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब समय तीनों पता चल गया। तो ऐसा ही बराबर हम लोग को पता है P/RT/100 होता है। तो P की जगह पे 2,500, R की जगह पे कितना 5%, और समय के जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों 5%, और समय की जगह पर 219 बटा कितना 365। अब यहाँ पे क्या पूरे का पूरे होल में कर देंगे 100, ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 25 है दोस्तों, यहाँ पे 65 है। 5 से अगर इसको काटना चाहे तो 7 बार में 35, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 5 3 की 15। 73 से अगर इसको काटे दोस्तों तो 3 बार में कट जाना चाहिए, 3 3 की 9, 3 7 21, 3 बार में ये कट जाएगा। अब 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा, 25 3 75। यहाँ पे 25 वही था ना, 75, तो 75 इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है 90, सी ऑप्शन है 75 यानी कि 75, और डी ऑप्शन है 50। तो हमारा सी ऑप्शन 75 जो है वो मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन है, 3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में होगा। यानी ब्याज इसमें दे दिया गया है, समय पूछ रहा है कि कितने वर्ष में इतना ब्याज जो है वो बन पाएगा। साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं, बिना समय लगाए भी बना सकते हैं, कोई समय नहीं लगना है इस क्वेश्चन में। केवल फॉर्मूला पे पुट कीजिए और डायरेक्टली कट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डाउट्स होंगे, लेकिन वो केवल एक फॉर्मूला के थ्रू या फिर बेसिक तरीके के थ्रू उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमें मोटिवेट मिलता है। दोस्तों सब्सक्राइबर को बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी अचीव करना है, ताकि हम वीडियो को लाइव कर सकें और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो वहाँ पर आपको ये हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंने बताया कि 3,000 रुपये की राशि पर डायरेक्टली लिख देते हैं। पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 3,000 रुपये।
प्रिंसिपल 3,000 रुपये, 12% वार्षिक ब्याज है, यानी कि रेट कितना है 12%। और उसके बाद बोला गया है कि ब्याज पर 1,080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में बनेगा, यानी आपको ऐसा ही दे दिया गया है 1,080 रुपये। और पूछ रहा है समय कितना होगा, कितने समय में इतना ब्याज बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन भी दिया गया है, इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ए 4 वर्ष, बी ऑप्शन है आपका दोस्तों 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 2.5 वर्ष। डी ऑप्शन है 2.5 वर्ष। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। पहला, अगर आप शॉर्ट तरीका से इसको बनाना चाहें, पहले हम फॉर्मूला के थ्रू बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताते हैं, दोनों मेथड आपको बताया जाएगा। तो पहले फॉर्मूला के थ्रू जैसे हम लोग SI इक्वल टू निकालते हैं ना, उससे निकालते हैं। जैसे SI बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, PRT/100 लिखते हैं ना, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट देखिए दिया हुआ है 1,080 रुपये, तो 1,080 लिख देंगे, बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है 3,000 रुपये, तो 3,000 लिखेंगे, गुना R यानी कि रेट कितना है 12 लिखेंगे, समय कितना, तो समय क्या करना है निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे और नीचे में क्या करेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, इससे इसको काट दिए। अब क्या करेंगे 12 से इसको काट दीजिए, 12 कितना 78 से हो जाएगा, और 3 से इसको काट दीजिए 3 बार में, यानी इधर टाइम बच गया और इधर कितना हो गया 3, यानी 3 वर्ष। समय कितना आ गया दोस्तों 3 वर्ष। अगर आप इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, एकदम शॉर्ट बिना पेन उठाए आप इसको बनाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन के थ्रू हम बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि रेट में टाइम से गुना कर दीजिए और प्रिंसिपल का उतना % आप निकाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है 12 में कितना से गुना करें, 12 में कितना से गुना करें जिसका उतना ही % निकालने पर 1,080 आना चाहिए। नहीं समझे, अगर टी के जगह पर हम 4 वर्ष रखते हैं, मान के चलिए इन चारों में से सभी को एक एक बार मानेंगे, टी के जगह पे समय अगर 4 वर्ष मानते हैं, तो 12 में 4 से अगर मल्टीप्लाई बचे कितना हो जाएगा 48%। तो 3,000 का 48% अगर निकालें तो 1,080 आएगा क्या, या उससे ज़्यादा आएगा। तो 3,000 का 48%, पहले 1% निकालना चाहते हैं, तो 1% निकालने के लिए 2 संख्या को बंद करते हैं, तो कितना आएगा 30। 1% कितना आया 30, तो हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है 48%। तो 48 में क्या करेंगे, उससे गुना कर देंगे, 1 जीरो है, जीरो पहले लिख देंगे, 8 3 की 24 का 4 हाथ में 2, 4 3 की 12 2 14, देखिए 1440 आ गया। हम लोग को कितना चाहिए 1,080, ये ज़्यादा हो गया, यानी 4 वर्ष से कम समय लगेगा। अगर 3 वर्ष मान के चलते हैं यहाँ पे, तो 12 या कितना 36%, 36% निकालना है हम लोग को, और 1% इसका कितना होगा 30, 36% निकालना है, तो 36 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 1 है, 0 लिख देंगे, 3 6 18 का 8, हाथ में 3 तिहाई 9 1 10, 1,080 आया, 1,080 यहाँ भी था, इसका मतलब ये 3 वर्ष होगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं और इस फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं। तो दोनों मेथड का आप यूज़ करके आपको जो भी बेस्ट लगे आप उस तरीका से बना सकते हैं। मेरा तरीका यही है कि आप बिना पेन उठाए भी अगर फॉर्मूला, हमेशा ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो सही है, नहीं तो आप ऐसे ऑप्शन देख कर भी बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो ऑप्शन से जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप बना सकते हैं वही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप ऑप्शन से बना लेते हैं तो वो तरीका सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप केवल फॉर्मूला के थ्रू बनाते हैं तो वो सही उतना नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो वो बेहतर है, सबसे बेहतर वही है। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4,200 रुपये की राशि 6,216 रुपये बन जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इन सभी क्वेश्चन से हटके है, थोड़ा सा हाई लेवल स्टैंडर्ड में हम लोग अब एंट्री कर चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन हाई है बस, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी दर निकालना है, सीधा सीधी बात यहाँ पे बोल रहा है, किस वार्षिक दर से यानी दर निकालना है 8 वर्ष की अवधि में। समय देखिए आपको दे दिया गया है, जो जो चीज़ बातें यहाँ पे बोली गई है
केवल उसको क्या करना है, लिख देना है। जो जो बोलेगा उसको लिख देना है, जो पूछेगा उसको भी लिख देना है। 8 वर्ष की अवधि में 4,200 रुपये की राशि 6,200 रुपये बन जाएगी। यानी राशि कितना, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, कितना मूलधन यानी कितना राशि, 4,200 रुपये की राशि, 4,200 रुपये की राशि 6,216 रुपये बन जाएगी। अगर कैसी भी मैंने कैसा भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं उसमें अगर ऐसा लिखा है कि इतना राशि इतना बन जाएगी, जो भी राशि बनती है ना वो क्या होता है, ये तो मूलधन हो गया और वो होता है मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन। अगर आपसे पूछा जाता है कि 500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1,000 रुपये की राशि बन जाएगी, तो वो जो 1,000 रुपये की राशि हुआ ना, जो बन जाएगी बोलता है, वो क्या होता है, मिश्रधन। और मिश्रधन का मतलब क्या होता है पता है, मूलधन प्लस ब्याज। इसमें ब्याज भी रहता है और मूलधन रहता है, दोनों का मिला देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। और मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना बन जाएगी, कितना बन जाएगी, दिया हुआ है आपको, देख लेते हैं, 6,216, 6,216 रुपये बन जाएगी। किस वार्षिक दर से? तो सबसे पहले आप दिमाग में इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग को निकालना क्या है, दर निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसमें मूलधन भी है ब्याज भी है। मूलधन कितना है, तो मूलधन हम लोग को दिया हुआ है 4,200, तो 4,200 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जितना बचेगा वही तो होगा ब्याज। मूलधन अगर निकाल देते हैं तो जितना बचेगा वही तो ब्याज होगा, माइनस करते हैं 6 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, यानी 2016 जो बचा, मूलधन को माइनस करने पर 6,216 में डायरेक्टली ऐसे ही माइनस करते हैं, 6,216 है, 6,200, 200 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, और इधर 6,000 है, 4,000 माइनस करेंगे तो 2,000 बचेगा, यानी 2,016 रुपये। माइनस नहीं करके डायरेक्टली दिमाग से अगर कैलकुलेट करते हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो 2,016 जो बचा वो क्या है, ब्याज है। अब हम लोग को पता है एसआई भी पता चल गया, मिश्रधन भी पता है, मूलधन भी पता है, समय भी पता है, दर निकालना है। तो एसआई बराबर पता है ना, PRT/100। तो टेंशन क्या लेने का, जल्दी से पुट करेंगे। 2016 दिया हुआ है, एसआई बराबर पी कितना है, 4,200, आर कितना है निकालना है, और समय कितना है 8 वर्ष, और नीचे क्या हो जाएगा 100। इससे इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी की 16, 4 हो जाएगा 41, 8 × 25 40, और 1 16, 8 दूनी की 16, 252 हो गया। और फिर क्या करना है, 42 से 252 में आर बराबर हो जाएगा 200, यहाँ पे लिख देंगे 252 बटा कितना 42। अब 42 से इसको क्या करना है, काट देना है। कितना बार में जाएगा, तो कितना बार में जाएगा देख लीजिए इसको। 42 से अगर काटते हैं 42, 21 दूना 42, 21 से काटिए इसको, 21 से 21 दूना 42, 21 से कम 21, 4, 42, 21 दूना 42। अब इसको काट दीजिए 6 बार में, यानी आर बराबर कितना परसेंट हो गया, 6%। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो आर बराबर कितना परसेंट, 6% हो गया। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 5%, ऑप्शन जैसे लिख देते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ था 5%, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3%, उसके बाद आपको दिया 6%, फिर 4%, सी ऑप्शन है 6% और डी ऑप्शन है 4%, ऐसे दिया हुआ था मान लीजिए। तो हम लोग ये बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ था 6,216 रुपये, तो उसी को हम लोग माने मूलधन प्लस ब्याज। तो जैसे ही हम लोग को पता चला एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,016 रुपये, आया कि नहीं आया। तो वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ब्याज जब हम लोग को पता चल गया दोस्तों, तो समय और दर को जो मल्टीप्लाई करते हैं, समय और दर को जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मूलधन का वो उतना परसेंट निकाल देंगे। अगर ये इतना आ जाएगा तो वही हमारा दर हो जाएगा। जैसे ये 8 वर्ष दिया हुआ था, और मान लीजिए हम 5% को मानते हैं, दर 5% मानते हैं, तो 8 × 25 कितना हो जाएगा 40%, 8 × 25 40 हो गया। और ये मूलधन का 40% निकालेंगे, अगर इतना आएगा तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मूलधन का 40% निकालेंगे, 1% देखिए यहाँ पे 42 है, 1% कितना है 42, और हम लोग को निकालना कितना है 40%, 40 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी की 8, 4 चौका 16, देखिए 1680 आ गया। 5% निकाले तो कितना आ गया 1680। अब हम लोग को 5% आया 1680, निकालना था 2016, तो ये आगे बढ़ेगा कि कम होगा, आगे बढ़ना है, यानी 5% से जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 5% से ज़्यादा होगा तो 3% होगा ही नहीं, 4% होगा ही नहीं, तो 6% ही होगा ना, क्योंकि 6 8 कितना हो गया 48%।
और 4200 रुपये का 48% निकालेंगे तो कितना होगा, 1% 42 आया, तो 48% कितना होगा, 48 गुना कितना कर देंगे 42, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2016 इसका आंसर आएगा। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो डाउट को अगर आपको क्लियर करना है तो ऑप्शन के थ्रू चले। अगर आप ऑप्शन के थ्रू चलते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा और आप सटीक आंसर, सही आंसर उसको निकाल पाएंगे अगर आप ऑप्शन के थ्रू उसको बनाने का प्रयास करते हैं तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस जाकर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसमें आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाता है। तो दोस्तों बेसिक से अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक पकड़ बनाना सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो आप पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें एक बार, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसके बाद आज की वीडियो क्या करेंगे, एंड कर देंगे। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। देखिए हो जाती है मतलब ये मिश्रधन है, दिमाग में ऐसे ही रखना है। कोई भी राशि 6 वर्षों में इतना हो जाती है मतलब ये मिश्रधन है। तो बोल रहा है राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो क्या करना है, आर दिया हुआ है हम लोग, आर कितना 5% दिया हुआ है, कितना वर्ष में 6 वर्ष में, समय भी आपको दिया हुआ है, टाइम भी दे दिया गया 6 वर्ष, और मिश्रधन दिया हुआ है ना, मिश्रधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको, कितना दिया हुआ है, कितना 2600 रुपये, 2600 रुपये दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ए मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन यहाँ पे लिखा हुआ है, और टी मतलब टाइम, आर मतलब दर दिया हुआ है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया कि मिश्रधन जो भी होता है, मिश्रधन होता है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। दो चीज़ होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। प्रिंसिपल पता चल गया तो इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट पता चल गया तो प्रिंसिपल निकालेंगे, माइनस करके ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग। निकालना क्या हम लोग को, प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों बनेगा कैसे, अगर मान लीजिए हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, 100%, प्रिंसिपल कितना मान लीजिए 100% या फिर 100, ठीक है। तो ये रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्के 30%, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला करके ही ये अमाउंट बना हुआ है, यानी कि मिश्रधन जो बना हुआ है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर ही बना हुआ है। तो प्रिंसिपल अगर 100 मानते हैं तो इंटरेस्ट उसका कितना निकलेगा, 30%, 6 बच्चे कितना 30, तो 100% और 30% ये दोनों मिलाकर ही 2600 रुपये जो है वो है, यानी कि 100 और 30 कितना, 130% बराबर 2600 रुपये है। और निकालना कितना हम लोग को, पी निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। अगर 100% निकालना है तो क्या करते हैं, इसको 2600 लिखेंगे और नीचे में 130 लिख देंगे, और जो निकालना होता है उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आराम से काट देंगे, 13 दूनी की 26, अब कितना हो जाएगा, 2000 रुपये आ गया। प्रिंसिपल कितना था, 2000 रुपये, और ये कितना है 2600 रुपये, 600 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, 6 25 30%, 30% निकालेंगे, 10% कितना हुआ 200, 30% कितना हो जाएगा 600। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है, आप लोग इस क्वेश्चन को बना करके जरूर कमेंट में बताएं। 1-2 क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, बुक से क्वेश्चन बनाना सीखें। अगर बुक्स को आप लोग बनाएंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ऐसे क्लियर कभी नहीं होगा। कहीं भी कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे आपका डाउट बना रहेगा और आप कुछ दिन के बाद उसको भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन अपने से बनाना सीखिए, बुक्स बनाइए, सेट मारिए, ऐसे आपको जो है मैथ का पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बनाकर बताना है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये क्वेश्चन आसानी है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो जल्दी आसानी से बन जाएगा। पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से, आर दिया हुआ है 3%, आर कितना है दोस्तों 3%, 8,000 रुपये, पी दिया हुआ है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का साधारण ब्याज, ऐसा ही पूछ रहा है। साधारण ब्याज उतना ही होगा, कितना होगा उतना ही, यानी इक्वल, जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर बराबर 4%, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। यानी पी भी दिया हुआ है 6,000 रुपये, साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा, यानी टाइम भी दे दिया हुआ है 5 वर्ष। और क्या पूछ रहा है, एसआई, यही पूछ रहा है। इधर रेट प्रिंसिपल समय दे दिया गया, इधर रेट प्रिंसिपल दिया हुआ है, ऐसा ही पूछ रहा है। टाइम निकालना है, यानी इधर का टाइम निकालना है, और दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट जो है, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, बराबर है। दोनों का इंटरेस्ट बराबर है, पहले ही बोल दिया है, दोनों का इंटरेस्ट बराबर है। केवल इसका समय पूछ रहा है, कितना समय में इनका इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट जो है वो बराबर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर, पी आर टी बाई 100, और इधर भी क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100, दोनों इक्वल है। अब पुट करेंगे, पी कितना है दोस्तों 8,000 रुपये, तो 8,000 गुना रेट कितना है 3 और टाइम कितना है निकालना है, नीचे हो जाएगा 100, और इधर भी पी कितना है, इधर प्रिंसिपल कितना है 600 है, 6,000 रुपये, 6,000 होगा, 6,000 रुपये 6,000, तो 6,000 हो जाएगा इधर प्रिंसिपल, और आर कितना 4%, समय 5, और नीचे कितना हो जाएगा 100, होगा नहीं होगा, होगा। अब 100 से इसको 2 जीरो को काट देते हैं, इन 100 से इसको 0 काट देते हैं। अब इस 0 से इसको कट कर देते हैं, 3 से 6 को काटते हैं 2 बार में, और 2 से 8 को काटते हैं 4 बार में, और ये 4 से इसको काट देते हैं, यानी इधर टी बच गया और इधर 5 बच गया, यानी टाइम बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन दिया हुआ है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो 5 वर्ष इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। ऐसे आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।